आराम से भाई। सो लेट्स गो ऑन द पिक्स, इजी। आज का प्लान है गोनबोरंजन पहुंचने का एंड नाइल राइट ऑन शिंकुला टॉप। जोई भी पहुंच चुका है। मैं दिखाता हूँ, ये है मेखला, जबरदस्ती घुस रही है फ्रेम में। Good morning from Manali. So I woke up to this view that you see behind, and it's about 9 o'clock in the morning. अभी हम लोग breakfast कर रहे हैं and we try to start by 10 o'clock at least. And Mekhla is also here. Mekhla, say hi. Hi. So this is the breakfast we have for today. Coffee है, omelette है, पोहा है, यहाँ पे sandwich भी है। तो आज का प्लान है गोनबोरंजन पहुंचने का। आई होप वी मेक इट टुडे, क्योंकि कल काफ़ी सारा जो गड़बड़ हुआ, हम लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाए। आई होप दैट डजंट हैपन टुडे। सो लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट गेटिंग रेडी टू लोड अप एंड स्टार्ट फॉर द डे। तो बाय द वे, हम लोग ने डायमॉक्स का डोसेज स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। सो 48 आवर्स हो चुके हैं। हमने दिन में 2 डायमॉक्स लिया है। सो आई एम नॉट अ फिजिशियन और अ डॉक्टर, डोंट गो बाय व्हाट आई से, कंसल्ट डॉक्टर एंड देन टेक डायमॉक्स। ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो गाड़ी रेडी है, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:20। फिर से लेट, 10 का टारगेट लेके चल रहे थे, 1 घंटा 20 मिनट लेट हो गए। वैसे मैंने उनको कहा कि वो चले जाए कार से आगे, क्योंकि बाइक आर फास्टर ऑन माउंटेन्स, ऑन हिल्स। हियर वी गो। होटल था हमारा इकोर हिमालयन ऑरम। अच्छा होटल था, मज़ा आया। मैं आप लोगों को रूम दिखाना ही भूल गया बातों में। चलिए कोई बात नहीं। सामने है पहाड़ और हम चले टुवर्ड्स गोनबोरंजन। वी हैव टू फ्यूल अप एट कीलोंग बिकॉज दैट्स द लास्ट फ्यूल पंप दैट आई विल गेट बिफोर पदुम। तो फाइनली हम लोग टच कर गए हैं ले मनाली हाईवे विच इज़ द NH3। दिस विल टेक अस टू अटल टनल। सामने खूबसूरत पहाड़ विथ स्नो कैपिंग ऑलरेडी दिखने लग गया है। बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं आज। होप टू गेट सम कंपनी वंस द कार टर्न्स बैक फ्रॉम पुणे, कि उसके बाद मैं सोलो हूँ। वैसे मुझे सोलो में कोई दिक्कत नहीं है, बट आई हैव अ हैवी बाइक एंड इफ बाई चांस आई ड्रॉप इट, क्या करते हैं लोग। सो इफ आई ड्रॉप इट देन इट माइट बी ट्रबल फॉर मी, बट ठीक है, जैसा भी है जो भी है वैसा हम मैनेज करेंगे। गुड वेदर टू राइड। मैंने फर्स्ट लेयर ऑफ वार्मिंग पहन लिया है आज। चेन को कर लिया है ल्यूब मैंने निकलने से पहले, एकदम जल्दी में किया, और ढेर सारा सनस्क्रीन भी थोप लिया है बिकॉज इट्स गोना बी सनी टुडे। व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली, व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली, ब्यूटीफुल। एक अजीब सा फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे जो शॉप्स है ना, शॉप के नाम के अलावा उनका एक नंबर है। जैसे कि शॉप नंबर 282, शॉप नंबर 169, हर शॉप का एक नंबर है। आई जस्ट ऑब्जर्व्ड इट। कल भी देखा था, लेकिन आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि एवरी शॉप इज डिनोटेड बाय अ नंबर। वियर्ड है वैसे, समथिंग वेरी न्यू टू मी। वाओ, साइक्लिस्ट्स मानना पड़ेगा,
बाइक में यहाँ हवा निकल जाती है, साइकिलिंग इज नॉट गोना बी इजी। और मैंने फाइनली कैचअप कर लिया है, हमारी कार सामने है और हम अटल से लगभग 18-17 किलोमीटर तो दूर होंगे। वैसे मैंने किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया आप लोगों को, पता नहीं आप लोग ये व्लॉग देखोगे भी या नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बस ऐसे अननोन कैरेक्टर्स लेके चल रहा हूँ। आज सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और बताता हूँ उनके बारे में थोड़ा सा। तो फाइनली एंटर कर रहे हैं साउथ पोर्टल ऑफ अटल टनल। इट्स अ 9+ किलोमीटर लॉन्ग टनल, one of the engineering marvels that has cut short the distance and also made sure that Manali stays connected with the other side without crossing the Rohtang Pass. This is how it looks inside. What a marvelous piece of engineering. The temperature under the tunnel is 15 degrees on my dashboard. बहुत ज़्यादा ठंड है। बाहर 20 डिग्रीज थे, पूरा 5 डिग्री ड्रॉप है अंदर और बाहर में, और मुझे फील भी हो रहा है काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो फाइनली वी रीच्ड द नॉर्थ पोर्टल ऑफ द अटल टनल। ये था नॉर्थ पोर्टल। ठीक है, यही आश लो। सामने है कीलोंग 38 किलोमीटर्स। यहाँ भी एक उदयपुर है वैसे तो। किल्लर ले दारचा से हमें लेफ्ट टर्न लेना है टूवर्ड्स गनमोरंजन। तो यहाँ लगेगा हमारा स्टिकर लैंड रोवर्स का। हर जगह खूबसूरती, और लेफ्ट में चल रही है बियास रिवर। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। लुक्स लाइक अ फॉल सीजन। पत्ते पड़े हुए हैं और दोनों तरफ पेड़ है, सामने पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे भी साइकिलिस्ट्स है। जस्ट इमेजिन कितना डिफिकल्ट होगा यहाँ साइकिल करना। ऑलराइट, क्विक अपडेट। हम लोग टंडी में रुके हुए हैं। सामने यहाँ पे पेट्रोल पंप है और थोड़ा मैगी एंड मोमो चल रहा है। अभी चाय भी पी हमने। सो दैट्स अबाउट इट। थोड़ा सा यहाँ टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद हम सीधा दारचा के बाद रुकने का हमारा प्लान है। सो कुछ ऐसा है अपडेट अब तक का। ऑलराइट, तो हम पहुँच गए हैं टंडी के पेट्रोल पंप में। लाइक आई सेड, इवन ने भेजो। ऑल टैंक्स फुल। ऑलराइट, तो ये था टंडी का पेट्रोल पंप। पहले इसके बाद 368 किलोमीटर्स तक कोई पेट्रोल पंप नहीं हुआ करता था, बट नाउ कीलोंग हैज़ अ न्यू fuel station. You can also fuel up at Keelong. We are not going to do that. We have enough fuel to make it through Zanskar. Another beautiful bridge. We are nearing Keelong. काफ़ी चढ़ाई है, समझ में आ रहा है the way the bike is behaving. Clearly समझ में आ रहा है, और ऑक्सीजन डेफिनेटली कम है तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता ही है। That's how it is. यहाँ पे भी थोड़े बहुत लैंडस्लाइड्स हुए ही है। They are in the process of fixing them. कीलोंग, और कीलोंग में थोड़ा बहुत मार्केट है। आपको जेरी कैंस, बंजी कॉर्ड्स, यू गेट ऑल दैट हियर। जस्ट इन केस यू हैव नॉट गॉटन देम और फॉरगॉटन समथिंग, आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं जिस्पा। ये है जिस्पा। कल का प्लान यहाँ पे पहुंचने का था जो कि नहीं हो पाया था ड्यू टू द डिलेज दैट वी फेस्ड ऑन द रोड। अभी हम जिस्पा क्रॉस कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 3:35 और गॉनबो रंजन का टाइम दिखा रहा है 5:32। Beautiful BS river flowing on the right and the road goes along with that adjacent to it. सारचू यहाँ से 82 किलोमीटर है। हमें आज सारचू नहीं जाना है। आज हम दारचा से लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं टुवर्ड्स द ज़ंस्कार वैली। राइट साइड में दिख रहा है दारचा ब्रिज और हम उसके थ्रू होने वाले हैं पास। ये है दारचा ब्रिज। ऑलराइट, सो हम लोग आ गए उस पॉइंट पे जहां से कि रास्ता कटेगा मनाली का और ज़ंस्कार का। ओके, द जर्नी टुवर्ड्स शिंकुला पास एंड गॉनबो रंजन हैज फाइनली स्टार्टेड। अब क्लाइंब करेंगे। टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है और यहाँ पे बहुत हवा भी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी जब हम रुके हुए थे। तो मैंने सेकेंडरी लेयर ऑफ जैकेट भी अब पहन लिया है। प्राइमरी है, फिर राइडिंग है, उसके बाद सेकेंडरी है। दैट्स ऑल आई हैव। हीटेड ग्रिप्स को ऑन कर लिया है 75% पे। हाथ ठंडे हैं तो और ठंडी लगती है, तो हाथ गर्म हो जाए तो शायद थोड़ा बेटर लगे। नाक के ऊपर एक मास्क चढ़ा लिया है बिकॉज द विंड इज़ ड्राई एंड कोल्ड AF। हाँ, तो मेजरली पेव्ड रोड्स है टिल शिंकुला, ऐसा मैंने सुना है, बट फिर बीच बीच में थोड़े बहुत ऐसे ब्रोकन पैचेस होंगे जो कि काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। लद्दाख आ रहे हैं तो इतना तो आना ही चाहिए नेविगेट करना। Use your body weight to stand and steer your bike. उससे काफ़ी एफिशिएंटली आप चला पाओगे ऑफ रोड्स पे। प्रैक्टिस इट। यहाँ लद्दाख में आके मत प्रैक्टिस कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर यहाँ आके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। पता है, एवरी पासिंग किलोमीटर is just reminding me that it was such a wise decision to have heated grips installed. Last time जो मैंने गलती की थी, किसी की बात सुन के heated grips नहीं लगाया था, that was my stupidity. I should have gone by my gut feeling and installed it. बहुत ज़्यादा हेल्प होता है हीटेड ग्रिप से, क्योंकि आपका जैसे ही हाथ गर्म रहता है ना, पूरा शरीर आपका गर्म रहता है। कुछ हद तक पैर के लिए भी एप्लीकेबल है, बट पैर में क्योंकि बूट्स है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट मुझे नहीं पड़ता है। और शिंकुला सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया है। सुपर एक्साइटेड टू रीच द टॉप ऑफ शिंकुला। तो भैया टेम्परेचर आ गया है सिंगल डिजिट पे। इट इज़ 9 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। दैट्स व्हाट माय डैशबोर्ड रीड्स। ठंड तो काफ़ी है, बस फील नहीं हो रहा है थैंक्स टू हीटेड ग्रिप्स एंड द जैकेट्स दैट आई हैव worn। वाह, क्या मशीन है। छोटे छोटे वाटरफॉल्स है साइड्स में। तो ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है। गमबूट्स निकालना शायद ज़रूरी नहीं होगा। आराम से क्रॉस करेंगे, मोमेंटम थोड़ा सा रखेंगे, लेकिन आराम से करेंगे ताकि बूट्स गीले ना हो। कैन नॉट अफोर्ड अ वेट बूट इन दिस कोल्ड वेदर। सो लेट्स गो। On the pecs, easy. तो कुछ ऐसा है सीनरी, हर जगह स्नो कैप माउंटेन्स, एंड आई थिंक दिस इज द शिंकुला टॉप। यस, वी रीच्ड शिंकुला टॉप 16,580 feet above sea level। मजा आ गया। शिंकुला टॉप फॉर यू गाइज एंड नाइल राइट ऑन शिंकुला टॉप। जोई भी पहुंच चुका है। हाँ, व्हाट अ फीलिंग।
ग्रेट ग्रेट। টপের থেকে বেশি ঠান্ডা নিচে হতে পারে না আমার যা ধারণা। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आराम से भाई। आराम से भाई। लगी क्या? ना वही दिखे ना। चलो भाई कोई नहीं, आराम से जाओ। ओके जी, चलते हैं अब शिंकुला से। हाँ, सांस फूल गई। चलो भाई, राइट सेफ। So it's 3 degrees Celsius on the dashboard. Freezing cold, freezing, absolutely freezing. लाइफ में 2 बार 2 डिग्री सेल्सियस देखा है मैंने डैशबोर्ड पे। एक पैंगोंग लेक पे सुबह हुआ था और एक अब हुआ है। 2 डिग्रीज ऑन द डैशबोर्ड। ठंड तो कड़ाकेदार है और मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, नॉट पुशिंग इट हार्ड। कार आगे निकल चुकी है। आई स्टॉप्ड फॉर अ बायो ब्रेक एंड इवन देन आई एम नॉट गोइंग फुल ब्लास्ट ऑन द बाइक। आई हैव टू प्रोटेक्ट द बाइक नो मैटर व्हाट, एंड इट्स डाउनहिल एंड इट्स लूज स्टफ, सो बेटर बी लेट देन सॉरी। तो कुछ ऐसे रोड्स है गॉनबोरंजन तक आफ्टर शिंकुला। सिर्फ 200 मीटर का पेव्ड रोड मिला, उसके बाद से ऐसा रोड है। तो उस हिसाब से आइए, छोटा छोटा डिस्टेंस करने में टाइम लग रहा है। सिर्फ ग्रेवल ट्रैक नहीं है, पत्थर बड़े बड़े भी है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइड फास्ट। छोटा सा ब्रिज। ये पहाड़ को गॉनबो क्यों माना जाता है? हाँ, कुदरत बोलता है ना, कुदरत। इसमें भगवान है बोलता है कुदरत में। जिसका किस्मत है उसको दीप जला हुआ देखता है, ईजा का आवाज सुनता है। तो हम पहुंच चुके हैं गॉनबोरंजन और गुम्बकरंजन, अलग अलग नाम है। और अभी हम लोग टेंट में बैठे हुए हैं। टेंट हमारा बुक हो चुका है, खाना बन रहा है। एंड फाइनली इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू गाइज टू शायन एंड मुनमुन। हेलो। So, Shayon and Munmun, they run an Instagram page named Unplanned Rovers. मैंने पहले भी बोल रखा है, do follow them. Follow us on Instagram. We are avid travelers, to be fairly honest. More to take wanderer के साथ. This is our 3rd trip and we plan to do quite a lot more. मुनमुन क्या कहना चाहेंगे? मुनमुन is a little camera shy by the way. और यहाँ बन रहा है हमारा आज के रात का डिनर। भैया बना रहे हैं हमारे लिए एग करी। हाँ जी। आचो भैया, अंडा करी। क्या बात है। आप लोग बोला अंडा करी बनो, फिर नहीं बनेगा तो आप लोग गुस्सा आएगा, फिर दोबारा आएगा नहीं, है ना? सब कुछ नहीं आएगा। अरे जरूर आएंगे भैया, क्यों नहीं आएंगे। ऐसा कुछ अब तक का अपडेट, आगे का बाद में दिखाता हूँ। ये है मेघला,
ज़बरदस्ती घुस रही है फ्रेम में। The bike is parked here. This is the tent entrance. All right, तो खाना पीना हो चुका है और अब सोने की बारी है टेंट में। ये हमारा टेंट। एंड बाय द वे आई क्रैश्ड इन वन ऑफ द वाटर क्रॉसिंग्स नियर गॉनबोरोंगजन एंड मेरे जो जूते हैं, जो बूट्स हैं, वो गीले हो चुके हैं। तो बूट्स तो नहीं सूखने वाले इतना आराम से। होपफुली राइडिंग पैंट सूख जाएगा। आई हैव गम बूट्स एंड अदर सेकेंडरी बूट्स, विल मैनेज विद दैट टुमारो। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी ठंड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks again for watching this vlog, and if you like the video, do give it a thumbs up, share it with your friends and family. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर पुराने हैं तो कमेंट करके बताइए कैसे लगा। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब सो जाते हैं। This is Motortech Wanderer signing off from Gwanborongjen. Good night.